रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर आए हुए तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर उमर बोलात साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसपे इंडिया के अंदर कंसर्न्स पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की बांग्लादेश के अंदर इंडिया को रिप्लेस कर सकता है। इंपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बात की कि इंपोर्ट के सेक्टर में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इंडिया को। यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि वी कैन रिप्लेस इंडिया आफ्टर ड्रोन्स एंड पॉसिबली टैंक्स। टर्की सेज वी कैन टेक ओवर डेलीज रोल इन बांग्लादेश इंपोर्ट्स। अब इसमें इंडिया कंसर्न्स इस वजह से है क्योंकि इंडिया को दो तरह के एडवांटेज हासिल थे बांग्लादेश के अंदर। एक तो उनका पॉलिटिकल एडवांटेज था जो कि उनके पर्सनल टाइज थे शेख हसीना के साथ, उनके लीडरान के दोस्ताना ताल्लुकात रहे काफ़ी अरसे तक। और दूसरा ये इंपोर्ट वाला जो मामला है इसमें भी इंडिया एक बेनिफिट हासिल करता रहा है। अब पॉलिटिकल टाइज वाला जो उनका मामला था वो तो ख़त्म हो गया, जबरदस्त हो गया। बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आई है जो कि इंडिया के हवाले से कम न्यूट्रल है। अब ले दे कि आखिरी जो इनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है जिस वजह से ये रेलेवेंट है बांग्लादेश के अंदर, दैट इज़ इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट्स के अंदर भी अगर यहाँ इंडिया माइनस हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये टोटली इररिलेवेंट हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। तो इस पे कंसर्न्स है इंडिया के अंदर कि अगर हमारी इंपोर्ट्स भी यहाँ पर डिक्लाइन हो गई या अगर कम होना शुरू हो गई तो हमारा बांग्लादेश के अंदर जो ट्रेड के हवाले से असर व रसूख है वो भी ख़त्म हो सकता है। अब देखें न्यू दिल्ली के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनको लंबे अरसे से लेकर अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों से यही शिकायत रही है कि यार हम इतने बड़े मुल्क हैं, हमारे देखें कितने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं, कई सौ अरब डॉलर्स के हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, हमारी मार्केट है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आप हमें छोड़ के रीजन के बाहर के जो फोर्सेस हैं सच एज चाइना, अमेरिका, इनके साथ दोस्तियां क्यों बढ़ाते हैं? आप हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि हम आपके दोस्त भी हैं और पार्टनर भी हैं, सब कुछ है? हमें आप लिफ्ट नहीं कराते और बाकियों के साथ आप प्यार की पींगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस हवाले से देखें थोड़ा सा आईना दिखाना ज़रूरी है न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स को। चलें आज ये भी बात नहीं करते कि आपकी तरफ अखंड भारत वाले हैं तो एक्सपांशनिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। सिंपली हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं कि आज की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है आलमी सतह पर। क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि किसी मुल्क के साथ अगर उसकी दोस्ती है तो वो उस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में उस मुल्क की हेल्प करे? ये बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया की अपनी ज़रा पोजीशन देखते हैं कि क्या है। वो अपने ही बयानात पे स्टैंड नहीं कर पाता। एक शटअप कॉल आती है या एक स्टेटमेंट आता है ना अमेरिका से या चाइना से, तो यहाँ न्यू दिल्ली में पॉलिसीज़ बदल जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि अभी पिछले दिनों ही पेश आया हुआ। ये केयरफुली देखने की चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ज़रा आपको दिखाता हूँ अक्टूबर 2024 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर लगाई कि पीएम मोदी एडवोकेट्स ट्रेड इन लोकल करेंसीज एट ब्रिक्स समिट। इंडिया टुक अ significant step in 2022 when the Reserve Bank of India (RBI) allowed exports and imports to be settled in rupees between trading partners। ये अक्टूबर की खबर है। इंडिया ने कहा कि हम अल्टरनेट जो करेंसीज हैं ना, लोकल जो करेंसीज हैं डॉलर के अलावा, उसको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम लोग अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। इंडिया ने कहा इनको। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उसके एक महीने के बाद ही कहीं नवंबर के आखिर में ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप जीत गया इलेक्शन और आते साथ ही उसने धमकी दी कि ये जो भी डॉलर से बाहर भाग रहे हैं ना, ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इन तमाम के ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। इतना आसानी से डॉलर को जाने नहीं दूंगा मैं इंटरनेशनल सिनारियो से। डॉलर है, रेलेवेंट रहेगा और डॉलर की डोमिनेंस रहेगी। ये ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया। बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप थ्रेटन्स 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस इफ दे ट्राई टू रिप्लेस डॉलर। अब देखें इन्होंने ये धमकी तो दे दी लेकिन ये इतना आसान होता नहीं। वैसे 100% टैरिफ लगाते पता है क्या होता? वही चीज़ें जो अमेरिका के अंदर आ रही है मुख्तलिफ मुल्कों की, चाइना की भी और बाकी मुल्कों की, अगर उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा के ये मुल्क के अंदर लेकर आ जाते तो कहाँ से कहाँ कीमतें पहुँच जाती उनकी, उन चीज़ों की कितनी ज़्यादा कीमतें हो जाती। तो उससे क्या होता? अमेरिकन पब्लिक को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते ना वो चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो महंगाई वहाँ पर बढ़ जाती बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इतना आसान रहता नहीं ट्रंप के लिए। कहना और बात होती है, करना अलग होता है। लेकिन इंडिया पहले से ही डर गया, एक धमकी पे ढेर हो गए, पहले से ही डर गया और अब उन्होंने फैसला किया है। ब्रिक्स के इजलास के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, हम ब्रिक्स की करेंसी को भी सपोर्ट नहीं करते, हम डॉलर पे ही रहेंगे।
फोर्ब्स की खबर देख लीजिए, डीडॉलराइजेशन इज सर्टेनली नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, इंडिया सेज आफ्टर ट्रम्प्स 100% टैरिफ थ्रेट ओवर ब्रिक्स करेंसी। पहले कह रहे थे नहीं लोकल करेंसीज में ट्रेड करिए, अब कह रहे नहीं नहीं डॉलर तो अच्छा है, कौन बोलता है बुरा है। एक धमकी से वो डर गए, एक धमकी से, कहने को विश्व गुरु हैं लेकिन एक धमकी पे ढेर हो गया। तो जो मुल्क अपने ही स्टांस पे खड़ा नहीं हो पाता तो वो किसी दूसरे मुल्क के इंटरेस्ट को कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा। भाई सुपर पावर्स जो होती हैं जिनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में मुख्तलिफ मुल्क होते हैं वो उन मुल्कों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है ना, ऐसा होता है ना, तभी तो वो सुपर पावर कहलाती हैं, वरना तो हर मुल्क की अलग अलग दास्तान है। यहां पर अगर इंडिया कहता है हम विश्व गुरु हैं लेकिन वो खुद एक धमकी पे ढेर हो जाते हैं, स्टांस अपना तब्दील कर देते हैं। तो बांग्लादेश भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है, वो भी कुछ ज्यादा घास नहीं डाल रहे आजकल क्योंकि उनको पता है इन तिलों में तेल नहीं है। न्यू दिल्ली के अंदर पॉलिसी साज जो है वो जितनी एक अपनी बाहुबली बन के दिखाते हैं उतनी उनके अंदर क्षमता नहीं है बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी वो दूसरे पार्टनर्स की तरफ देख रहे हैं। डिफेंस के हवाले से ही बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा फैसला और कर दिया है जो कि सर्टेनली इंडिया के अंदर पसंद नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जनाब इंडिया की मीडिया में और इंडियन मीडिया कह रहा है कि चाइना और तुर्की के अलावा वेस्ट के भी कई मुल्कों को बांग्लादेश ने अप्रोच किया है हथियार खरीदने के लिए। मुख्तलिफ किस्म के हथियार ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बड़े अच्छे बनते हैं, तो बांग्लादेश ने कहा है कि वहाँ से हम लेंगे। यानी जो थोड़ा बहुत बिलीव था इंडिया के अंदर कि चलो कुछ ना कुछ ये मिलिट्री पार्टनरशिप हमारे साथ भी बनाएंगे, वो बिलीव भी ख़त्म हो गया। India.com ने एक बड़ी खबर लगाई है आज, कहते हैं कि फाइटर जेट, ड्रोन, वॉरशिप, Bangladesh planning to get new weapons from is also in touch with Pakistan's friend। इसमें वो कहते हैं in a notable development the Bangladesh Navy is scheduled to take part in Pakistan's multinational exercise Aman in February। इसके बारे में कल मैंने बात की थी। पूरा वॉरशिप अपना लेकर आ रहे हैं, सिर्फ अपने फौजी वहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, नेवी वाले नहीं लेकर आएंगे, साजो सामान के साथ आएंगे, पूरे लाओ लश्कर के साथ। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होगी, एक बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ चीज़ें जाती हुई आपको नजर आएंगी जब दोनों मुल्कों की नेवीज एक्सरसाइजेस कर रही होंगी वहाँ पर। लेकिन वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वेपन्स लेने की बात है वो ज़रा देखिए। इसी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि एज पर अ नव भारत टाइम्स रिपोर्ट बांग्लादेश इज कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स फॉर इट्स मिलिट्री। लुक एट दैट। चाइना और तुर्की और पाकिस्तान नहीं, वो वहाँ से भी राब्ते में है अमेरिका से और उनको भी कह रहे हैं कि हमारे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उस हवाले से हमें लेटेस्ट हथियार आपकी चाहिए। तो उनसे भी वो ब्लैक हॉक जो अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर्स हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर मोर इट इज़ लुकिंग टू एक्वायर काउंटर UAV सिस्टम्स from Western nations. Dhaka has plans to align its air force with the European Union's security framework to address immediate needs. Bangladesh intends to buy Chinese J-10C fighter jets. The country is also engaging with Italy, Turkey, France and Sweden for further military procurements. तो वहाँ से ये हो रहा है। बांग्लादेश ने इंडिया की सुनी अनसुनी कर दी है। इनको तो आपत्ति इस बात से थी कि चाइना के J-10C क्यों आ रहे हैं। जब इन्होंने इंडियंस ने कंसर्न दिखाना शुरू किए इस पे तो अब पता चल रहा है वहाँ से वो यूरोप से भी हथियार ले रहे हैं। यानी कि किसी किस्म के कंसर्न्स को खातर में नहीं लेकर आ रहे क्योंकि कंसर्न्स बेवजह हैं, बिला वजह हैं। इंडिया के अंदर से जो भी कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं उनका कोई सर पैर नहीं है। हर सॉवरन मुल्क को ये हक हासिल होता है कि अपने दिफा के लिए, अपने आप को महफूज बनाने के लिए वो जो सही समझे वो करे। सबको हक हासिल है, इंडिया को भी हक हासिल है, तो इनको भी है, ढाका वालों को। तो ये वही अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। लिहाजा न्यू दिल्ली के अंदर ये जो एक पुलिसमैन बनने का एक ख्वाब था ना कि हम कोई इस रीजन के कोई पुलिसमैन बनेंगे और हमारी मर्जी से ही प्रोक्यूरमेंट्स भी होंगी, वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। उनका सबसे बड़ा जो इत्तेहादी था यहाँ पर ढाका के अंदर, वही मुकम्मल तौर पर उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में से निकल चुका है। और वो जो प्रोग्राम की शुरू में मैंने बात की कि अब ले दे के उनके पास सिर्फ एक इंपोर्ट्स का, वो जो बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा होता है इंडिया से, वो ऑप्शन बचा हुआ है। उस पर भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने नजरें डाल ली हुई है, तुर्की समेत, और वो एक्टिव हो गए हैं यहाँ पर इंडिया को रिप्लेस करने के हवाले से।